हैं पुणे में समाजवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुए 90 वर्ष हो चुके हैं और उसी को मानते हैं समाजवादी आंदोलन के 90 साल। इस उपलक्ष्य में पुणे में 3 दिन का एक महाअधिवेशन आयोजित है, सम्मेलन आयोजित है या यूँ कहिए समाजवादी समागम आयोजित है 19, 20, 21 सितंबर 2025। उसमें देश भर के या दुनिया से भी तमाम समाजवादी धारा के लोग, समाजवादी विचारों के लोग, समाजवादी मूल्यों के लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और ये कोशिश करेंगे हम कि दुनिया के पैमाने पर जो शांति और न्याय के लिए समर्पित वैचारिकी है उसको लेकर के कैसे परिवर्तन लाया जाए, किस वैकल्पिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हम चिंतन करें। उसी संदर्भ में हमारे बहुजन संवाद का यह विशेष आयोजन है जिसमें हम अपने उन पुराने साथियों को, उन समाजवादी योद्धाओं को याद करते हैं, उनके कृतियों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को हम याद करते हैं जो उन्होंने अपना जीवन समाजवादी आंदोलन के लिए दे दिया और उस विषम दुरूह स्थिति में भी अपने आप को इस पूंजीवादी व्यवस्था से, इस सामंतवादी व्यवस्था से, इस शोषणकारी व्यवस्था से लगातार संघर्ष करते रहे। उसी संदर्भ में हमको याद आता है राम सेवक यादव। राम सेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी से 3 बार ये सांसद हुए, विधायक हुए, संसदीय दल के नेता हुए। एक आम परिवार से उठ करके आदमी निकल के आया और किस तरीके से समाजवादी दर्शन से लैस होकर के, और खास करके जब उनका सामना होता है, परिचय होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। दोनों ही समाजवादी थे, लेकिन पंडित नेहरू तो कांग्रेस की धारा में लग गए थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी धारा लेकर के बाहर निकल करके उनका अपोज करते थे और समाजवादी धारा, समाजवादी जीवन मूल्य, समाजवादी वैचारिकी को स्थापित करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज है हमारे साथ समाजवादी पार्टी जो इस समय संसद में तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरी ताकत बन करके उभरी है, जिसका नेतृत्व आज माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव का भी एक महती योगदान है समाजवादी आंदोलन में। तमाम धाराओं से गुजरते हुए उन्होंने भी 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की, गठन किया और तब से लगातार समाजवादी आंदोलन को वो पुष्पित पल्लवित करने में, सिंचित करने में और उसको एक बृहद वटवृक्ष बनाने में लगे हुए हैं। और आज अखिलेश जी भी कहीं न कहीं से उसी धारा पर लगे हुए हैं। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थानीय पार्टी थी, आज उसको व्यापक विस्तार देने में लगे हुए हैं, देश के पैमाने पर उसको मजबूत करने। उस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं चौधरी मजाहिर राणा साहब। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राणा साहब, वैसे बहुत तो धन्यवाद आपका भी जी। वैसे तो राणा साहब उनसे वय में बहुत कम रहे हैं। राम सेवक यादव जी 2 जुलाई 1926 को पैदा हुए थे और 22 नवंबर 1974 को हम लोगों के बीच से वो चले गए। लेकिन फिर भी उनके कृतित्व से, पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, सांगठनिक कार्यकर्ता होने के नाते मजाहिर राणा साहब उनके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। चौधरी मजाहिर राणा साहब, आप कैसे देखते हैं राम सेवक यादव जी को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। पहला मैं आपका, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उन भूले बिसरे समाजवादियों को आज के परिप्रेक्ष्य में पटल पर लाने की जो कोशिश कर रहे हैं। राम सेवक यादव जी हमारे वेंटर थे, हमारे नेता थे और मैं समझता हूं कि आज का जो सोशलिस्ट है, आज का जो समाजवादी है, वो राम सेवक यादव ही नहीं बल्कि और भूले बिसरे जितने बड़े लोग समाजवादी पार्टी के पुरोधा रहे हैं उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मैं राम सेवक यादव जी के बारे में 2 भागों में आपको बताना चाहता हूँ बहुत सूक्ष्म समय में। राम सेवक यादव जी बाराबंकी के हैदरगढ़ के अंदर 2 जुलाई 1926 को माननीय आगे के यादव संपन्न परिवार में पैदा होते हैं और वो अपनी प्राइमरी शिक्षा बाराबंकी में ही पूरी करते करते लखनऊ विश्वविद्यालय तक आ जाते हैं।
और लखनऊ विश्वविद्यालय में आने के बाद आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संपर्क में उनसे प्रभावित होकर के सोशलिस्ट पार्टी की मेंबरशिप लेने का काम करते हैं और फिर यहां से फारिग होकर के ला करने के बाद आप बाराबंकी में प्रैक्टिस भी करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी से पहले राम सेवक यादव जी ने छात्र जीवन में तमाम उस वक्त के छात्र आंदोलनों को लड़ने का काम किया, क्योंकि छात्रों की लड़ाई यूनिवर्सिटी के अंदर दो चीजों पर अक्सर होती थी। एक तो फीस के ऊपर होती थी कि भाई फीस बढ़ा दी गई, कम कर दी गई, ज्यादा कर दी थी, इस तरीके। दूसरी अटेंडेंस के ऊपर होती थी। तो राम सेवक यादव जी बड़ी मजबूती के साथ खड़े होकर के छात्रों के बीच में इन दोनों लड़ाइयों को लड़ने का काम करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी उनकी उस छवि से, लड़ाकू छवि से प्रभावित होकर के उनको अपने पास जोड़ने का काम किया और पहला चुनाव 1952 का जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, उस चुनाव में उन्होंने बाराबंकी से उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। वो चुनाव, हालांकि वो चुनाव हार गए। हारने के बाद वो मुसलसल अपना बाराबंकी के अंदर प्रैक्टिस भी करते रहे, लेकिन वहां पर सक्रिय सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बन करके सोशलिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। इसी बीच में एक उनके मित्र का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर से वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और उनके घर वालों को न्याय दिलाने के लिए वो सड़कों पर उतर आते हैं। और यहां तक कि उन्होंने जो आंदोलन किया तो जो मुलजिम लोग थे उनको सजा दिलाने में उनका बहुत अहम रोल रहा और उन्होंने 1957 का जो चुनाव है उसमें लोकसभा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम किया और आप 1971 तक मुस्तकिल लोकसभा के मेंबर रहने का काम हुआ और 22 नवंबर 1974 को बहुत कम आयु में, अल्प आयु में, लगभग उन्होंने 48 साल की आयु प्राप्त की और इसमें वो उनका देहांत हो जाता है। इस बीच में उन्होंने कई चीजें ऐसी की। उनका लगाव माननीय मुलायम सिंह यादव से भी रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की छवि को देख करके, उन्होंने उनकी संघर्षशील छवि को देख करके सबसे पहले उनको SYS से जोड़ने का काम किए राम सेवक यादव जी ने ही किया था। और राम सेवक यादव जी अपने लोकसभा के अंदर भी जो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देने का काम किया, गरीब की, मजलूम की, पिसे हुए लोगों की, भूमिहीन लोगों की आवाज को उठा करके, जो आज कुछ लोग ग्राम समाज की जमीन के मालिक बने हुए हैं, पट्टे बने हुए हैं, इनमें राम सेवक यादव जी का एक अहम रोल रहा है। और उसके अंदर भी बार बार उन्होंने इन मुद्दों को उठा करके तत्कालीन सरकारों को ये काम करने के लिए बाध्य करने का काम राम सेवक यादव जी ने किया है। और राम सेवक यादव जी, इसमें कोई शक नहीं, वो खाटी समाजवादी थे और उस वक्त के जो चुनिंदा नाम थे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ चलने वाले थे, माननीय राजनारायण जी, राम सेवक यादव जी और भी बहुत से नाम हैं ऐसे कि उनमें से एक सबसे प्रखर हीरा थे और इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ आकर के। लगभग 90 के दशक में एक डाक टिकट भी जारी किया गया सरकार ने उनके कारनामों को देखते हुए। तो राम सेवक यादव जी से हमारा आमना सामना तो नहीं हुआ, कम हमने देखे जरूर है, लेकिन हमें गुफ्तगू करने का मौका उनसे नहीं मिला है। 71 की जो लोकसभा का चुनाव था, 71 के लोकसभा चुनाव के अंदर हम कुछ अलीगढ़ के लोग जो रायबरेली चुनाव लड़ाने के लिए माननीय राजनारायण जी का गए थे, उसमें हमें बाराबंकी चुनाव में भी 2 दिन का समय लगाकर हम उस चुनाव में भी हमने जाने का काम किया। और बाराबंकी के अंदर जो हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो उन समाज के लोगों के अंदर एक जिज्ञासा हमने जाकर के स्टूडेंट अपनी लाइफ में ये पैदा की कि राम सेवक यादव ही विकल्प है कांग्रेस पार्टी का। अगर राम सेवक यादव ही आपकी आवाज को उठा सकते हैं, सोशलिस्ट पार्टी ही हिंदुस्तान की वो पार्टी है जो गरीब की, मजलूम की और ऐसे लोगों की आवाज उठा सकती है, तो उसमें राम सेवक यादव जी भी कामयाब हुए
और बदकिस्मती से एक षड्यंत्र के तहत राजनारायण जी को हरा दिया गया था। आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पता है। राम सेवक यादव जी के 2 भाई और 3 बहनें थी। एक जो उनके भाई थे, बहुत मुखर मेरे दोस्त थे, प्रदीप यादव जी, वो मेरे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और 77 के चुनाव में वो एमएलए भी बने। एमएलए बनकर के उनको रामनरेश यादव जी की सरकार में मंत्रिमंडल भी मिला, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन जहां तक राम सेवक यादव जी का सवाल है, वो अपने एक श्याम बाबू उनके भाई थे, उनको भाइयों को भी और तीनों बहनों को भी वो बड़े भाई होने के नाते घर का भी ख्याल रखते थे। और घर का क्या ख्याल रखते थे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो जो भी लोग उनसे जुड़ते थे, वो उनको ऐसा एहसास कराते थे उस वक्त के समाजवादी कार्यकर्ताओं को, सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं को, कि जिससे ये हमारा सगा है। और उसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कई जगह कोट किया है कि मां के पेट से पैदा होने वाला ही सगा भाई नहीं होता, दूसरी मां के पेट से पैदा होने वाला भी सगा भाई हो सकता है। और राम सेवक यादव मेरे सगे भाई हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया आगे बढ़ाने का। तो राम सेवक यादव जी इस हिंदुस्तान के पटल पर समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी को जगाने के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश और पूरे देश के पैमाने पर भी राम सेवक यादव जी बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े कद के व्यक्ति हुए, जिन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जी वजाहर साहब, आपने काफी विस्तार से उनकी आत्मीय चीजें कही, लेकिन जो हमारे पास सूचना है, उस समय जब कांग्रेस की टूटी बोलती थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म पर बनी थी। कांग्रेस के साथ ही मिलकर के सारे लोग काम करते थे, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे सोशलिस्ट हों, और ये राष्ट्रवादी भी। लेकिन 1948 में दोहरी सदस्यता के नाम पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को अलग कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और फिर वहां से सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस उस समय बहुत मजबूत पार्टी थी, लेकिन पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी दमखम के साथ पहला चुनाव लड़ी, 1952 का चुनाव लड़ी, जिसमें जाहिर सी बात है कि पंडित नेहरू एक तरफ थे, एक तरफ अपना लोहिया जी थी, और उनका प्रतिनिधित्व किया राम सेवक यादव ने 1992 में। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन उसके बाद अभी आपने जिक्र किया कि उनके दोस्त की हत्या हो गई, और उस संघर्ष का ही परिणाम था। संघर्ष से समाजवादी पीछे नहीं हटता है, और जब चढ़ गया तो चढ़ गया, जो भी होगा देखा जाएगा। दमन, शोषण, उत्पीड़न या आपने जो भी गोली लाठी जो भी होगा हम खाएंगे। फिर उसके बाद 1955 में वो जो साथी मर गए थे, उनकी जगह खाली हुई थी, तो इन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा रामनगर से, और वहां से वो जीते, उस चुनाव में जो वहां जीते। फिर उसके बाद फिर 1957 में भी वो संसद का चुनाव लड़े, और फिर वहां से वो जीतते हैं, 1957 में वो जीतते हैं। 1962 में भी वो जीते, और 1962 ऐसा था कि उस समय तो बड़े एक से एक दिग्गज हमारे पास हुआ करते थे, लोहिया हुआ करते थे, मजलूमे हुआ करते थे, फर्नांडीज हुआ करते थे, अपना किशन पटनायक हुआ करते थे। लेकिन इन सारे लोगों की सहमति से संसदीय दल का नेता चुना जाता है राम सेवक यादव को। राम सेवक यादव जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की गई। तो जाहिर सी बात है कि एक ये समाजवादी दर्शन, ये समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी लोग ही हैं जो एक नीचे से उठा करके एक साथी को, जो निहायत किसान मजदूर परिवार से पैदा होकर के आया था, और उसको उन्होंने संसदीय दल का नेता बना दिया। और फिर वहीं पर 1967 का भी चुनाव वो जीतते हैं, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा अंतर आता है, और 1974 में फिर वो विधायक बनते हैं, विधायकी का वो चुनाव जीतते हैं रुदौली से वो जीतते हैं, और उनकी पत्नी पार्वती जी बाराबंकी से विधायक होती है। तो चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जहां कहीं भी संघर्ष करना हो, समाजवादी उससे पीछे नहीं हटता है। इस बात का अप्रतिम उदाहरण है राम सेवक यादव जी। और खास करके जो आपने वो जो जिक्र किया उनके संघर्षों का, 1954 का याद आता है, जमींदारी उन्मूलन के जब आंदोलन छेड़ा था समाजवादियों का, उसमें ये खास करके फैजाबाद मंडल का पूरा था, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, सारे जिले उसमें थे। करीब लाख
लाखों के ऊपर लोग उसमें इकट्ठा हुए, जिनका नेतृत्व किया था राम सेवक यादव ने। तो राम सेवक यादव का वह जुझारू तेवर था, वो चीजें थी जो कि और खास करके राम सेवक यादव का वह जो समाजवादी जीवन पद्धति थी कि वो आदमी सांसद होने के बावजूद, विधायक होने के बावजूद बस से चलता था, सामान्य तरीके से बस से चलता था, साइकिल से चलता था, वहां से ट्रेन से बैठते थे, दिल्ली आ जाते थे, और दिल्ली भी आते थे तो जो भी उनका घर खुला रहता था अपने सारे साथियों के लिए। जो भी साथी आता है, दिल्ली आता है या लखनऊ आता है, जो भी, उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, और आम जनता के लिए तो खुला ही रहता था, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो वो दिल खोल करके उनका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता था। तो ऐसे लोगों के बल पर समाजवादी आंदोलन हमारा आगे बढ़ा है, और आज हम 90 साल उसको पूरा करने जा रहे हैं, और उसमें पूरे देश के पैमाने पर तमाम प्रांतों में हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग मजबूत हैं, मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, या वो वहां सत्ता में है या सत्ता से बराबर का टक्कर दे रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष के प्रतीक राम सेवक यादव को भी हम आज याद करते हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चौधरी राणा साहब, आप आए, आपने उनके साथ के अपने अनुभवों को हमसे साझा किया, आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मुझे आज खुशी इस बात की है कि आपने जो ये चैप्टर शुरू किया है, जो ऐसे समाजवादी हैं जिन्होंने समाजवाद का कांग्रेस के खिलाफ भी और कांग्रेस दूसरी ऐसी पार्टियों के खिलाफ भी, जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो झंडा बुलंद करने का काम किया, और हमारे जैसे नौजवानों को पैदा करने का काम किया, कहीं ना कहीं पर हम इन्हीं लोगों से प्रभावित होकर के सोशलिस्ट पार्टी की तरफ जाने का काम हमने किया। हमने एक बीच का रास्ता ये निकाला, भाई कांग्रेस पार्टी ठीक है कि आजादी के आंदोलन में बढ़कर के, लेकिन उसके अंदर भी हमारे समाजवादी लोग ही थे, और आजादी के बाद भी जो रवैया बदला है उसमें समाजवादी पार्टी इनके सामने खड़ी रही। उनमें से एक नाम राम सेवक यादव जी का भी है। तो इसलिए मैं आपका फिर भी आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जैसा व्यक्तित्व का मालिक कम से कम इन खोए हुए समाजवादियों को, जिनको समाज के समाजवादी भुला चुके हैं, जिनके बारे में कोई चीज, कोई वर्कशाला, कोई वर्कशॉप, कोई कैडर कैंप नहीं लग रहा है, जबकि हमें कैडर कैंप लगा करके उनके द्वारा किए हुए उन कामों को भी आगे लाना चाहिए। राणा साहब, हमारी मुलाकात होगी, ये सारे लोगों की मुलाकात होगी 19, 20, 21 सितंबर को पूना में। वहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और खास करके उन सकारात्मक पहलुओं का। ठीक है, पार्टी बनती है, लड़ती है, टूटती है, बिखरती है, लेकिन उसी से रास्ता भी निकलता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, नेपाल में भी समाजवादी आंदोलन वहां भी एक मजबूत स्थिति में जा रहा है। राजशाही से अभी वहां ये माओवादी लोग आ गए थे, उन्होंने कांग्रेस साथ अलायंस करके जिस तरीके का, तो ये जो भ्रष्टाचार का गठबंधन है, सड़े गले पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग निहित स्वार्थों के तहत जो जन भावनाओं को कुचल देते हैं, जन भावनाओं को रौंद देते हैं, उसका विकल्प बन करके जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी निकलेगी। जिस तरीके से नेपाल में भी जनता समाजवादी पार्टी वहां आई है, और वह भी वहां पर तीसरी ताकत बनकर उभर के सामने आई है, और वहां पर भी जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, तो ये युवा ये तो विकास क्रम है, चलता रहता है, लेकिन समाजवादी समाज की रचना, समता मूलक समाज की रचना, समतावादी राज्य की स्थापना समाजवादी दल से हो सकती है। समाजवादी ये मैं आज यहाँ